नमस्कार दोस्तों, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अमय। और दोस्तों, जैसे आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहा हूं और साथ ही साथ कुछ वीडियो ब्लॉग्स भी बना रहा हूं, तो काफ़ी सारे लोग यहां पे कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया हुआ है कि उन कमेंट का मैं अच्छे से जवाब दे पाऊँ। तो दोस्तों, कुछ लोग बहुत ही कॉमेडी सा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपकी सर्विस फ्री है। अरे भाई, हम लोग प्रोफेशनल है और प्रोफेशन में आपको पता है कि कोई भी फ्री में काम नहीं किया जाता। तो क्यों हम हमारी सर्विस आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। और जो भी आप वीडियो ट्यूटोरियल्स देखते हो वो हमारा एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। देखो, आप वीडियो ट्यूटोरियल देख के तो पूरी तरह से एनिमेटर नहीं बन सकते। इट जस्ट लाइक एन लाइब्रेरी। जैसे आप लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़ के डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है, किसी प्रोफेसर के अंडर आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ठीक उसी तरह से आप सिर्फ वीडियो ट्यूटोरियल देख के एक अच्छा 3D आर्टिस्ट या एनिमेटर नहीं बन सकते। तो इसके लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत होती है, और वही जो है गुरुकुल हमने ऑनलाइन ले आने की कोशिश की है। तो ऑब्वियसली आपको गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। अब दूसरी बात, जब हम फीस की बात करते हैं या गुरु दक्षिणा की बात करते हैं तो सामने वाला बोलता है नहीं नहीं जी, हम तो हॉबी के लिए सीख रहे हैं, हमें थोड़ी ना बड़ा कुछ करियर वरियर करना है, तो हमने हॉबी के लिए सीख रहे हैं। तो दोस्तों देखो, ऐसा होता नहीं है। अगर मैं किसी कार शोरूम में जाके बोलूँ यार मुझे एक मारुति दे दो, सिर्फ हॉबी के लिए चाहिए, मुझे कोई टूरिस्ट कंपनी नहीं खोलनी है, ना मेरी कार ओला पे लगानी है ना उबर पे लगानी है, मैं तो सिर्फ अपने हॉबी के लिए मेरे घर के नीचे पार रखना चाहता हूँ, जब चाहे थोड़ा चला लूंगा, बस इतना ही। तो क्या वो शोरूम वाला मुझे फ्री में कार देगा? देगा क्या? नहीं ना। मुझे जो कार का प्राइस है वो तो पे करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे हॉबी के लिए आओ या करियर बनाने के लिए आओ, जो हमारा सर्विस चार्जेस है वो आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। अब तीसरी बात, लोग पूछते हैं कि ठीक है भैया, अगर हमने अपना कोर्स सबका कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, तो आगे जाके हमारी जॉब और पेमेंट्स की क्या संभावना है। तो देखो, जब आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो तब आप रहते हो विद्यार्थी दशा में। हम लोग आपको जो नॉलेज देते हैं, आपसे जो प्रोजेक्ट करवा के लेते हैं, उसका एक लिमिटेशन है, उसकी एक सीमा है। अब वो सीमा लांघने की या वो सीमा को पार करने की आपकी अवस्था हो जाती है। और जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो तो ऑब्वियसली वो लोग आपको एज ए ट्रेनी करके ही कंपनी में लेंगे। जहाँ कहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है, आपको देखना रहता है, आपको वैसे संपर्क में रहना होता है। हम लोग भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे पोस्ट करते रहते हैं, बाकी लोग भी पोस्ट करते रहते हैं कि फलाना फलाना जगह पे इंटरव्यूज चल रहा है, बेंगलोर में इंटरव्यूज चल रहे हैं, मुंबई में इंटरव्यूज चल रहे हैं, दिल्ली में चलते हैं कभी कभी। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले तो टैप करनी होती है। अब एक बार आपको पता चला कि भाई इंटरव्यू है, अब आप जाओगे और वहाँ पे आपका शोरील दिखाओगे। शोरील कैसे क्या होता है वो सारी ट्रेनिंग हमारे कोर्स में होती है। तो हम आपसे एक शोरील भी बना के लेंगे। जैसे अभी एक चल रहा है अपना डायनासोर वाला शोरील, जो बहुत ही जल्दी में उसका अपडेट वीडियो एक जैसे कि पोस्ट प्रोडक्शन को भी हमें उसमें कवर करना है, तो वो वीडियो जल्दी मैं अपलोड करूंगा। लेकिन बताने वाली बात है कि जब आपको ऐसे लगता है कि भाई यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आपको वहाँ पे आपका शोरील प्रेजेंट करना है। अगर आपका शोरील उन्हें अच्छा लगा तो ज़रूर यकीनन वो आपको बुलाएंगे, आपके इंटरव्यूज के राउंड होंगे, उसके बाद आपको एज ए ट्रेनिंग करके जॉब मिलेगी। अब ट्रेनिंग का क्या होता है, एक प्रोबेशन पीरियड होता है। तो आपको वो प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली क्रॉस करना होता है, क्योंकि उस प्रोबेशन पीरियड में आपको एक भी लीव नहीं मिलती। आपको कभी कभी ओवर टाइम भी करना पड़ता है। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी दी जाती है वो आप किस तरह से उसको टैकल करते हो, इसके ऊपर खास उनकी निगरानी रहती है। तो ये सारी चीजें प्रोविजन पीरियड में होती है। और जब आपका प्रोविजन पीरियड सक्सेसफुल हो जाता है, तब आपको वहां पे एक स्टाइपेंड दिया जाता है, और आगे आने वाले की 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करवा के लेंगे। नहीं तो फिर एज अ परमानेंट एम्प्लॉय आपको वहां पे जगह मिलेगी। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अब ज्यादातर कंपनी एज अ कंसल्टेंट लेते हैं, या जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है उतना 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लेते हैं। बहुत कम ऐसी कंपनी है जो आपको
परमानेंट एम्प्लॉय का दर्जा देगी। तो ठीक है, आपका प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुल होने के बाद आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू होगा, और ये भी आपका फुल सैलरी नहीं होता है, जैसे कि 3,000 4,000 ऐसा कुछ स्टाइपेंड होता है। प्रोबेशन पीरियड पे तो लोग फ्री में ही आते हैं, उस उधर ट्रेनिंग रहते हैं, तो वो कुछ कंपनी ज़्यादातर खास करके वो आपको देता नहीं, उल्टा आप कंपनी के एनवायरनमेंट में रह के ट्रेनिंग लेते हो। अब जाके आपका प्रोफेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, आपका स्टाइपेंड शुरू हो गया, तो फिर क्या होता है कि एवरी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, आपको फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के बारे में पता है, जैसे अप्रैल टू मार्च, ओके। तो मार्च में हमारा न्यू ईयर होता है, आपका इंक्रीमेंट होगा, कंपनी के जो पूरे आईटी रिटर्न्स वगैरह, वो प्रॉफिट एंड लॉस, उसका बैलेंस शीट वगैरह सब उसी ईयर में बनता है मार्च में। और कंपनी डिसाइड करती है कि अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज़ है या जो कंसल्टेंट है या जो कॉन्ट्रैक्ट पे बंदे हैं, उनका पे, मतलब उनको दी जाने वाली तनख्वाह या कंसल्टेंसी चार्जेस कैसे, कितना बढ़ाए, कितना परसेंटेज बढ़ाए। तो यहाँ पे अप्रेजल होता है, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जैसे आपको एक कंपनी में अच्छा, अगर आपको सैलरी गेन करना है तो कम से कम 3-4 साल आपको उसी कंपनी में काम करना होगा। तो आपका धीरे 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 धीरे, जैसे फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होती है, फिर इंक्रीमेंट होता है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होती है, इंक्रीमेंट होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, इंक्रीमेंट होता है, ऐसे पायदान चढ़ चढ़ के आपकी सैलरी, मानो अभी स्टार्टिंग में 3,000 है, तो फिर नेक्स्ट ईयर आपकी 6,000, फिर उसके बाद 12,000 हो सकती है। 50%, 100% में है, इसमें इंक्रीमेंट ले रहा हूँ। और ये भी होता है कि कंपनी टू कंपनी जैसे प्रॉफिट होता है, अगर कंपनी कोई लॉस में है तो उस साल शायद आपका इंक्रीमेंट भी नहीं होगा। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग होती है कंपनीज की। कंपनी प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी एकदम से बड़ी होती है तभी भी उधर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी तनख्वाह फटाफट बढ़ती है। कोई बड़ी कंपनी लॉस में जाती है, उसका ग्राफ डाउन होता है, तो बड़ी कंपनी में ले ऑफ भी ऑफ चालू होता है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और इसको हम लोग अभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। एक बात तय है कि जॉब का मैं आपको ये बताया, बट पेमेंट चीज ऐसी है, मान लो कि एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, कंपनी का डाउनफॉल चल रहा है और आपका जॉब निकल जाता है, यहाँ पे आपको रिजाइन देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब आप जॉबलेस हो, परंतु आपने इन दौरान बहुत कुछ सीखा है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास वो एबिलिटी है, क्वालिटी है, तो ऑब्वियसली आपका पेमेंट रुकेगा ये जरूरी नहीं है। उस कंपनी से मिलने वाला पेमेंट जरूर रुक गया है, पर अभी जो आपकी खुद की एबिलिटी है, अभी आपकी जो खुद की काबिलियत है, उसके ऊपर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। और इसके लिए हमारे इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे साइट्स है, freelancers.com, fiverr.com वगैरह। आप जब जाओ यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी, वहाँ पे ढेर सारे जॉब्स पोस्ट किए जाते हैं डेली। उसको आप जॉब को अंडरस्टैंड करो, अपनी एक प्रोफाइल बना लो और वहाँ पे जाके अपनी कला को दर्शाओ और वहाँ से काम पाना शुरू करो। तो दोस्तों पॉसिबिलिटीज तो बहुत है पेमेंट्स की। जॉब का मैं बताता हूँ, देखो आपको रोजगार चाहिए, रोजगार की लिमिटेशन है, और इसमें गवर्नमेंट रोजगार तो मिलने वाला नहीं है। गवर्नमेंट का ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है जहाँ पे एनिमेशन चलता हो। एक फिल्म डिवीजन था वर्ली में, मुंबई, वो भी बंद हो गया। तो अभी देखो आप कि एक तो आप रोजगार की बात कर रहे हो, जॉब की बात कर रहे हो, तो जॉब के बारे में मैंने आपको पहले बताया, आपको किन किन पोजीशन से जाना है। अब मान लो कि आपका एक्सपीरियंस भी काफी हो चुका है लेकिन आपके पास जॉब नहीं है, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीजों में आपने एक बात गौर की होगी कि इसके लिए आपको खुद को अपग्रेड करना है। अभी मान लो कि मेरे पास कोई आर्टिस्ट आता है और मुझे कहता है कि मुझे जॉब चाहिए,
और मैं बॉस हूँ, मैं मेरा स्टूडियो है, तो मैं बोलूँगा ठीक है, और वो बोलेगा कि मुझे पेमेंट चाहिए 50,000 रुपया। तो आप सोचिए कि मैं उस बंदे को क्यों 50,000 दूं? ऐसा क्या है उसमें कि मैं उसको 50,000 देना जरूरी है? या ऐसा उसमें क्या है कि मुझे ऐसे लगेगा कि हाँ उसको 50,000 देना चाहिए? उसमें जो है वो है उसका काम क्वालिटी, वो कितना एबल है, काम करने के लिए सक्षम कितना है, वो कितना उसने अपने आप को तैयार किया है इस चीज के लिए, वो सारी चीजें काउंट होगी। कोई भी बोलेगा यार मुझे 50,000 दो, मुझे 20,000 दो, मुझे 40,000 दो, 60,000 दो, 1 लाख दो, लेकिन क्या आपकी मार्केट वैल्यू उतनी है? क्या आपने उतना काम किया हुआ है मार्केट में? आपका मार्केट में उतना नाम है? क्या आप बड़े बड़े चैलेंजेस ऐसे चुटकियों में साफ कर सकते हो? अगर हाँ तो बात सही है, और अगर ना तो ना आपको वो बॉस क्यों आपको इतना पैसा देगा, वो क्यों आप में इतना इन्वेस्ट करेगा? क्या आप उसके रिश्तेदार लगते हो? रिश्तेदारों पे भी इतना पैसा कोई खर्चा नहीं करेगा। तो ये बात समझनी जैसी है। इन शॉर्ट, जब आप सैलरी की डिमांड करते हो, हाई सैलरी की डिमांड, तब आपको खुद के अंदर झांकना होगा कि क्या उसके लिए आप सक्षम हो? क्या आप सच में, आपकी मार्केट वैल्यू उतनी हो चुकी है जितना आप पेमेंट मांग रहे हो? तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैंने एनिमेशन सीखा है तो मुझे, मेरा इतना हक बनता है कि मैं इतनी सैलरी उठा लूं मार्केट से। ये सच नहीं है। मार्केट से आप बोलेंगे अरे फलाना फलाना एनिमेटर तो इतना कमा रहा है और मैं सिर्फ इतना ही कमा रहा हूं। देखने वाली बात यह है कि वो आपसे कितना स्किल सेट उसका हाई है। अगर कोई उसको उतनी सैलरी दे रहा है, मतलब उस कंपनी में उसकी उतनी वैल्यू है, वो उनके काम आ रहा है, वरना कौन क्यों देगा? तो ये चीज होती है यहाँ पे। आपको निराश नहीं होना है कि आपकी सैलरी कम है। आपको देखना है कि मेरी सैलरी कम है क्योंकि मुझे कुछ हासिल करना है, अभी भी मुझे कुछ अपग्रेड करना है, अपने आप को स्किल में मुझे टॉप लेवल पे ले जाना है। अगर ऐसे आप सोचोगे और काम पे लग जाओगे तो जरूर आप उस बंदे के सैलरी को टच करोगे एक दिन। और यही आपके दिमाग में होना चाहिए। 24 आवर्स जब आप काम करते हो, स्टूडियो में जाते हो, कंपनी में जाते हो, काम पे बैठते हो, तो शुरू से लेके एंड तक, और वो काम मतलब काम के लिए मत करो यार 6 बज गए चलो वाइंड अप लॉग ऑफ। ऐसे अगर आपका एटीट्यूड है तो फिर वो लेवल पे जाने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा या आप जा ही नहीं पाओगे। आपको काम पे पूरा अंदर बाहर आपके काम होना चाहिए। जब आप खाना खा के घर पे आओगे, खाना खा के सो जाओगे, तो सोते वक्त आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कल मुझे उस सीन में क्या करना है, कैसे मुझे उस सीन को ऐसे ऐसे करना है, मतलब वो मुझे रिजल्ट मिलेगा। और आप शांति से सो जाओ, फिर नेक्स्ट डे आपका रूटीन होगा। तो ऐसे अगर आपका रूटीन चलता रहेगा तो यकीनन आप उस अपने मुकाम पे पहुंच जाओगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पे अपने काम पे ऊपर पूरी तरह से फोकस रखना है। तो ये हो गया आपका पेमेंट का। अब मुझे काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, क्या मैं एनिमेशन के लिए बना हूं? अगर मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं तो क्या मैं एनिमेटर बन सकता हूं? मैंने ये चीज में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए और बहुत सारे लेक्चर्स भी मैंने दिए हैं। इनफैक्ट मेरा अभी आप देखो ये ऊपर कार्ड में ये ड्राइंग ट्यूटोरियल्स है, वहां पे भी मैंने यही कहा है कि दोस्तों ड्राइंग आना न आना आज के ज़माने में इतना मैटर नहीं करता। क्योंकि देखो पुराने ज़माने में क्या था, हर फ्रेम में आपको ड्राइंग करना पड़ता था। एनिमेशन करना मतलब हर फ्रेम में आपको ड्राइंग करना है। और आज के ज़माने में ऐसा होता है कि ड्राइंग का जो मतलब पहले 99% ड्राइंग का काम हुआ करता था एनिमेशन में, अब वो सिमट के हो गया है 20% मान लो। और 20% भी काम करने वाले भी लोग भी बहुत कम हो गए। पहले बहुत सारे आर्टिस्ट लगते थे, अभी आर्टिस्ट का एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता है जिसमें 4-5 आर्टिस्ट ही होते हैं। और वही कंसेप्ट वाले जो मैंने पिछले वीडियो ब्लॉग में बोला है इसके बारे में।
तो वही आर्टिस्ट होते हैं, उनको भी ड्राइंग अच्छा होना उनका ज़रूरी है। उनको अगर सॉफ्टवेयर का कोई नॉलेज है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका ड्राइंग अच्छा होना चाहिए भाई। अब ये लोग का ड्राइंग को हम लोग टेक्निकल आर्टिस्ट, 3D आर्टिस्ट, वो कन्वर्ट करता है 3D टेक्नोलॉजी में। अब यहाँ पे पूरा टेक्निकल जॉब चालू होता है। तो यहाँ पे आर्टिस्ट मतलब क्या, एक आर्ट का सेंस होना चाहिए आपको, एक आपकी सोच क्रिएटिव होनी चाहिए, तब जाके, क्योंकि हम ये पूरा क्रिएटिव फील्ड है, तो इसमें थोड़ा आपको आपका क्रिएटिविटी, आपका सेंस यूज करना है। पर ऐसा नहीं कि आपको हार्डकोर आर्टिस्ट बनना है। लाइक पुराने जमाने में डिज्नी के फिल्म में सारे लोग आर्टिस्ट हुआ करते थे, ऐसा अभी सिचुएशन है नहीं, किधर भी नहीं है, ना डिज्नी में, ना इंडियन स्टूडियोज में है। तो क्या हो रहा है कि आपको एक आपका जो कॉमन क्रिएटिव सेंस है वो जगह पे होना चाहिए, इतनी काफ़ी है चीज़। उसके अलावा आपको अगर कुछ क्रिएटिव कॉल्स लेना हो तो आप किसी के साथ डिस्कस कर सकते हो, या खुद से अपना एक क्रिएटिव कॉल लेके डायरेक्टर को शो कर सकते हो। तो डायरेक्टर फाइनली वो आपको बोलेगा कि यार सही है, गलत है, नहीं उसको पसंद आया तो डायरेक्टर अपने हिसाब से आपको क्रिएटिव कॉल देगा। सो यू नीड नॉट टू बी अ आर्टिस्ट, बट आपका टेक्निकल जो नॉलेज है वो इसमें साउंड होना चाहिए। आपको टेक्निकल हर एक चीज़ वो पता होनी चाहिए कि इसको कैसे डील करना है। तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो मैं क्या बन सकता हूँ या इसमें करियर कर सकता हूँ, तो देखो आप टेक्निकल फील्ड में जा सकते हो एनिमेशन के। आपको जरा भी इसमें हेजिटेट होने की जरूरत नहीं कि यार मेरा ड्राइंग नहीं है कैसे जाऊँ एनिमेशन। और कॉमन क्रिएटिव सेंस तो सबको रहता है, हर चीज क्रिएटिव है। अगर आप कपड़े लेने जाते हो तो आपको पता है ना कि आपके लिए कौन सा कपड़ा अच्छा है और कौन सा डिजाइन आपको सूट करेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बचपन से हम सबको भगवान ने थोड़ा बहुत तो क्रिएटिव सेंस दिया हुआ है, जिसका इस्तेमाल आपको वहां पे करना है। और एक बात मैं यहाँ पे बोलता हूँ, जो आर्टिस्ट है और जो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है, जैसे 3D आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो पहले से आर्टिस्ट है, वो 3D आर्टिस्ट बनेगा तो उसको प्लस पॉइंट है, उसको बहुत बेनिफिट है वहाँ पे, क्योंकि पहले से वो आर्ट से रिलेटेड है। और फिर वो 3D आर्टिस्ट बन रहा है या टेक्निकल आर्टिस्ट बनने जा रहा है एनिमेशन में, तो ऑब्वियसली उसका वो प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन सारे लोग तो ऐसे नहीं है, पर जो लोग हैं उनके लिए बहुत आसान है, वो मैदान मार सकते हैं वहां पे जाके। जो लोग नहीं है उनको थोड़ा अपने आप को तैयार करना होगा इस चीज के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आप उनसे पीछे रहोगे जो पहले से आर्टिस्ट है और अभी टेक्निकल फील्ड में आ चुके हैं, ये वैसा कुछ नहीं है। देखो आप पीछे से आके भी आगे जा सकते हो। तो ये हर बंदे के अपने अपने एक अलग एक उसमें पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, तो इस हिसाब से कोई भी आगे पीछे हो सकता है। सिर्फ आप में वो जुनून होना चाहिए, वो लगन होना चाहिए, वो अचीव करने की एक सोच होनी चाहिए, तभी ये आसानी से आप कर सकते हो। तो आर्टिस्ट बनना इतना जरूरी नहीं है, अगर आप आर्टिस्ट हो तो प्लस पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपका चैनल बहुत अच्छा है, हमें बहुत ज्ञान मिल रहा है, हमारी बहुत हेल्प हो रही है। उन सब का इस चैनल पे स्वागत है, इन सबका इन चैनल पे स्वागत है। आप जरूर इसके वीडियोस देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जितना आपको यहाँ से नॉलेज मिल रहा है उस नॉलेज को आप आधार बनाते हुए अपने करियर की दिशा को आप तय करिएगा। और कभी भी आपको मदद लगती है तो हमेशा हमें याद करिएगा। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत लंबे लंबे कमेंट्स करते हैं कि यार 3D CT कैसे बनाते हैं मुझे बताओ। देखो भैया, मैं आपको कमेंट में कैसे बता सकता हूँ सॉरी, 3D CT कैसी होती है, वो 3D वो मुझे प्रैक्टिकल आपको दिखाना पड़ेगा, वो एक डेमो देना पड़ेगा, राइट। तो यही एक चीज होती है इसमें। कोई भी आप एनिमेशन का पार्ट ले लो पढ़ाने के लिए, इसमें थ्योरी कम होती है और प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। और यही वजह है कि हर चीज़ को हम यहाँ पे वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या कमेंट बॉक्स में चैट करना तो इम्पॉसिबल सा है। तो इसके लिए हमने एक डेमो क्लास का प्रायोजन किया हुआ है, उसमें आपको पूरी तरह से आपके माया पे काम करके दिखाया जाएगा, जो आपको क्वेरीज है उसको सॉल्व की जाएगी, और उसके बाद आपको हमारी सर्विस कंटिन्यू रखनी है। तो फिर हम लोग फीस के ऊपर बात करके एक टाइम टेबल शेड्यूल, एक ड्यूरेशन बना लेते हैं, जिसमें
हम एज अ आपको एक जैसे बैंक में एक पर्सनल मैनेजर दिया जाता है, वैसे हम एक आपको फैकल्टी प्रोवाइड करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो पे खास नज़र रखेगा और आपसे वो सारी चीज़ें करवा के लेगा। तो ये हमारा काम करने का तरीका है। और इसके लिए जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है नीचे, उस पर आप फ़ोन करके या उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर अपनी डेमो क्लास की तारीख पक्की कर सकते हैं। डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है। हम लोग आपको सिर्फ ये बताने के लिए करेंगे कि किस तरह से ये काम करता है इंटरनेट पे। इंटरैक्टिव क्लास क्या होती है, ये वीडियो ट्यूटोरियल नहीं है। ये आपको वीडियो देके नहीं बोला जाता कि आप वीडियो फॉलो करो और एक हफ्ते के बाद आपका काम भेज दो, नहीं। ये बिल्कुल लाइव क्लास होती है, 1-on-1, एक दूसरे के आमने सामने। एक फैकल्टी पूरी तरह से 1 घंटा आपको देता है सिखाने के लिए। तो इसका अगर आपको अनुभव लेना है तो जरूर हमसे संपर्क करिएगा और हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।